हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज जो हमारी एक सीरीज़ आई है। कल हम लोगों ने बात करी थी इसके ऊपर, जहाँ पर हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंशेंट इंडिया यानी प्राचीन भारत को लेकर के 10 महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो आने वाले हैं। सारी वीडियो छोटी छोटी रहेंगी 15 से 20 मिनट की। उसमें एक वीडियो आपकी आ चुकी है। एक वीडियो में हमने आपको कंटेंट लिस्ट दे दिया है कि ये 10 टॉपिक ऐसे हैं, आप इनको पढ़ करके 10 टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके आर ओ ए आर ओ में पीसीएस में, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप स्टेट पीसीएस कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 10 टॉपिक से ही आएंगे। आपको उन्हीं 10 टॉपिक को तैयार करना है अच्छे से। अगर आप खुद कर सकते हैं तो करें, और इसके अलावा आपको बिल्कुल फिल्टर नोट्स अगर चाहिए, बिल्कुल फिल्टर तरीके से, किताबों में बहुत ज़्यादा दे रखा है, बहुत ज़्यादा, उतना नहीं पढ़ना है, उतने से क्वेश्चन भी नहीं आता है। आपको बिल्कुल फिल्टर कंटेंट पढ़ना है। इसके लिए एग्जाम दृष्टि की जो सीरीज शुरू हुई है एग्जाम दृष्टि की तरफ से, उस सीरीज को पूरा फॉलो करना है। अब से लेकर के 2 से 3 महीने तक आपको सारे जीएस के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें आप 1 घंटे में कम से कम 5-6 वीडियो देख करके आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। 1 घंटे का मतलब कि एक वीडियो नहीं होगी, कम से एक वीडियो 20 मिनट की या 15 मिनट की बस। आज हम लोग बात करने वाले बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जैसे कि हमने इससे पहले जैन धर्म के वीडियो आ चुकी है, आप लोगों ने देखा उसको। अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बौद्ध धर्म के बारे में। आपको पता है बौद्ध धर्म कितना इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ ना कुछ छोटा मोटा फैक्ट इनसे पूछा जाएगा। कुछ नहीं होगा तो पूछ लेगा भाई कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, कौन से त्रिरत्न नहीं शामिल है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं, ठीक है, या जन्म को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी की मृत्यु को लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उन सारे क्वेश्चन को आपको इन्हीं क्लास में, ये 15 मिनट की जो वीडियो है इसमें आप पूरी चीज़ों को देखोगे, वो भी विथ नोट्स। यहाँ पर हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन नोट्स को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और वीडियो देखना है। डबल स्पीड वीडियो देखिए और नोट्स को रिवाइज कीजिए। 3 से 4 घंटे आप पूरी अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के सारे वीडियोस को देख करके, सारे नोट्स को पढ़ करके, आप जो महीने भर 15 दिन बैठे किताबें पलटते हो, पन्ने पलटते हो, वहाँ से कंप्लीट नहीं होंगी। लेकिन इस बात की गारंटी, आप अगर इस वीडियो करते हो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर चलिए फिर शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म, जहाँ पर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म क्या है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बौद्ध धर्म, जो भगवान बुद्ध थे, इनका जन्म कब हुआ था। आपको याद रखना, डेट ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में और फिर पूछी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं। और जो नोट्स बनाया गया इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया कि जो क्वेश्चन रिपीट हों वो आपसे गलत ना होने पाए। तो 563 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनका जन्म होता है। बात करें जन्म स्थान क्या है, तो लुम्बिनी जो है इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम इनके शुद्धोधन है। क्या है, शुद्धोधन। कहाँ के हैं ये, तो कपिल वस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान थे। ये कौन से, शाक गणराज्य के प्रधान थे इनके पिता। क्या नाम था, शुद्धोधन। हमारे साथ में रिवाइज भी करते चले, 2-3 बार हम चीज़ों को बोलेंगे, आप भी बोलते चलें, जिससे कि आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी तुरंत। माता के नाम की बात करें, माता का नाम क्या है, माया देवी या महामाया, जो कि कोली वंश से संबंधित है। कौन सा वंश है, कोली वंश। आपको याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे भाई पिता किस वंश संबंधित है, माता किस वंश संबंधित है। ठीक है, तो दोनों वंश के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम है, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण किसने किया, तो इनके जन्म के कुछ समय के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। और फिर क्या होता है, इनकी जो मौसी होती है प्रजापति गौतमी, यहाँ पर नाम लिखा है प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है भगवान बुद्ध का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई इनकी पत्नी जी थी, इनकी शादी होती, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जो कि शाक्य कुल से संबंधित है। माता किस कुल से संबंधित है, पिता किस कुल से संबंधित है, पत्नी किस कुल से संबंधित है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे तो शादी हुई है, एक लड़का इनका होता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है राहुल। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन आपको पता हो। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है, तो आपको एक जगह है उरुवेला। उरुवेला जगह कहाँ पर, बोध गया में है। यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक नदी का नाम है जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, भाई कौन सी नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो नदी का नाम है निरंजना। निरंजना, इसी को फल्गु बोलते हैं। निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर, बोध गया। और यहाँ पर एक वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है, पीपल वृक्ष है। जैसे हमने आपको जैन धर्म के बारे में, जब हमारी जो वीडियो आई उस पर हमने बात करी कि जैन धर्म में जो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के किनारे होती, कौन सी नदी है, तो ऋजुपालिका नदी है। कौन सा वृक्ष है, शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बातें हमने वहाँ बताई, यही फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
आते हैं, बात करते हुए इनको उपदेश के बारे में बात करते हैं। इनका उपदेश जो है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, कौन सी जगह थी? प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में, ऋषिपत्तन, वहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और बौद्ध संघ में प्रथम महिला, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका एग्जाम में, आपके पीसीएस एग्जाम में कई बार आया है कि प्रथम महिला कौन है बौद्ध संघ में यहाँ पर? तो प्रजापति गौतमी है। ठीक है, मृत्यु कब होती? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 483। आपको डेट याद रखनी कब इनकी मृत्यु होगी। अब बात करते हैं मृत्यु का स्थल क्या है, मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो मृत्यु इनकी जो होती है, मल्लों की राजधानी है जिसका नाम है कुशीनगर। ठीक है, मल्लों की राजधानी कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी के एग्जाम में आपके यूपी जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पर है? कुशीनगर, याद रखेंगे, ये मल्लों की राजधानी थी। उपदेश इन्होंने दिए थे किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो यहाँ पर थोड़ी जानकारी हमने बुद्ध के बारे में ले ली कि भाई बुद्ध क्या है, कहाँ पर जन्म स्थान इनका है, इनके पिता का क्या नाम है, माता क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम है। अब हम चलते हैं यहाँ पर बुद्ध से जीवन के संबंधित जो यहाँ पर ये बौद्ध संगीतियाँ, कई बार एग्जाम में, और एवरग्रीन टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ, हर बार एग्जाम में, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको पढ़ना है सही से, क्या है ये बौद्ध संगीतियाँ, आपको रट जाएगा अभी के अभी। शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, आराम से आप यहीं के यहीं रट के जाओगे अगर आप पूरी क्लास करते हो तो। ठीक है, तो बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति होती 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपके कहाँ पर? राजगृह में। ठीक है, और राजगृह में हुई है। इसकी अगर बात करें यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, तो महाकश्यप। कौन है? महाकश्यप जो इसके अध्यक्ष हैं। और शासक कौन था इस समय? अजात शत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, जगह का नाम है राजगृह। तो राजगृह से क्या बनेगा? आर शॉर्ट कर लें। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति क्या बोले? द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऊपर 483, नीचे 383, एक डिजिट कम करके आसानी से याद हो जाएगी। जगह कौन सी है? तो यहाँ पर है वैशाली, इसको कर लो वी, वैशाली का वी ले लो। अभी आपको याद हो जाएंगे कौन सी जगह है, कौन सी तिथि है। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष कौन? सर्वकामी। और राजा कौन है यहाँ पर? तो अशोक। कौन अशोक? काला अशोक है, अशोक नहीं, काला अशोक, जिसको काक वर्ण भी बोला गया है इतिहास में, काक वर्ण भी बोला गया। आगे जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अशोक के बारे में तो आपको और बताएंगे अशोक के बारे में। ये कौन है? ये काला अशोक है, ये अशोक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में कब? ये कहाँ पर? पाटलिपुत्र, यहाँ से ले लो पी। ठीक है, तो पहले राजगृह में हुई, दूसरी कहाँ पर बौद्ध संगीति? तो आर वी पी के। तो आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। ठीक है, आगे बात करें कुंडलवन कहाँ पर? कश्मीर में पड़ता है। तो तीसरी बौद्ध संगीति में यहाँ पर अध्यक्ष कौन होते हैं? मोगली पुत्र तिस्स जो होते हैं ये हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर याद करना और आसान। पहली बौद्ध संगीति में राजा कौन था? अजात शत्रु होता है। दूसरे में कौन है? कालाशोक है। तीसरे में कौन है? अब काला को हटा देना, आ लगा देना, अशोक है। ठीक है, तो अशोक यहाँ क्या हो गए? राजा होगा इसके। आगे चलते हैं। चौथी बौद्ध संगीति होती है, ये कहाँ पर, ये कब हुई थी? तो यहाँ पर इसकी प्रथम शताब्दी की बात है। कहाँ पर है? कुंडलवन। कुंडलवन जगह कहाँ पर पड़ती? कश्मीर में। मान लो यही क्वेश्चन पूछा, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, किस राज्य में हुई? कश्मीर में हुई है। इस तरह से आप याद कर लेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दो लोग थे, वसुमित्र जो है यहाँ पर अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो है यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति में क्या है? ये उपाध्यक्ष हैं, याद रखेंगे, अश्वघोष। राजा कौन है? तो राजा कौन है यहाँ पर? कनिष्क हैं। तो एक साइड में आपको सारे नाम दिए राजा के, देखो बिल्कुल सिंपल। कालाशोक, अशोक, आपको याद होगा कि भाई पहले कालाशोक आएगा जो कि दूसरी बौद्ध संगीति में। तीसरे में कौन है? अशोक है। चौथे में कौन है? कनिष्क है। कनिष्क से याद रखो, कनिष्क का कुंडलवन, कनिष्क का कुंडल, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, दो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, वसुमित्र और अश्वघोष। तो इस तरह से आपको बौद्ध संगीति याद हो गई। चारों बौद्ध संगीति को जगह याद करनी है, जगह का क्रम पूछ ले मान लो तो शॉर्ट फॉर्म दिमाग में आर वी पी के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इस तरह चारों आपको बौद्ध संगीत रट गई होंगी। चारों बौद्ध संगीत में कौन कौन से राजा हैं? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कुंडल, यहाँ पर कनिष्क। ठीक है, जगह की बात करेंगे तो जगह आपको हमने रटवा दी। आपको सारी बौद्ध संगीत चार की चारों रट के जानी है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं होगा कुछ तो मैच करवा देंगे, कुछ भी करके क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन आया है, आप पुराने पेपर उठा के देखें। अब बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध के कुछ प्रतीक हैं। प्रतीक का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे गर्भ, गर्भ जो प्रतीक है हाथी, हाथी क्या है? गर्भ का प्रतीक है। ठीक है, बुद्ध के जन्म संबंधित है ये, तो हाथी जो है गर्भ का प्रतीक है। कमल और जो बैल है ये क्या है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है ये। अश्व जो है, अश्व क्या है? तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है बौद्ध धर्म में बात करेंगे तो ये क्या है? गृह त्याग। गृह त्याग, जब बुद्ध अपना घर त्यागते हैं, गृह त्याग करते हैं, इसी को बोला गया क्या? महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या प्रतीक है इसका? इसका प्रतीक होता है अश्व। ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस में 3-4 बार आ चुका है।
आरओ में भी आप उठा के देखें, आरओ एआरओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, और यही एपीएस में भी पूछा जाएगा। जो बता रहे हैं आरओ एआरओ एपीएस बीईओ कोई भी एग्जाम हो, उन सब एग्जाम में ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। आप जब पढ़ोगे तो आप देखें 10 से 12 15 मिनट की वीडियो में आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी। आगे चलते हैं यहाँ पर निर्वाण। निर्वाण क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, जिनको निर्वाण बोलते हैं। और निर्वाण जो है प्रतीक क्या है? यहाँ पर पीपल वृक्ष जो है निर्वाण का प्रतीक है ये। आगे देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, ये क्या है? प्रथम उपदेश। आपको ये नाम भी याद रखने हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या है, निर्वाण क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन जो है प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने, और चक्र ये इनका प्रतीक है। महापरिनिर्वाण ये क्या है? ये मृत्यु को बोलते हैं, ठीक है। निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण मृत्यु, तो ये क्या है? यहाँ पर प्रतीक है स्तूप। स्तूप क्या है? ये महानिर्वाण के प्रतीक हैं। तो आपको यहाँ पर बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। तो 2-3 टॉपिक हमने देखे, एक तो बुद्ध क्या है उनके बारे में जाना, फिर बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध संगीतियाँ उनको देख लिया, उसके बाद हमने बुद्ध से संबंधित प्रतीक। अब चलते हैं कुछ इनके किताबों के बारे में। यहाँ पर संकलन है, त्रिपिटक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है त्रिपिटक है क्या। तीनों पिटक के बारे में आपको याद रखना क्या क्या है ये। तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ये क्या है? विनय पिटक आपको तीनों रखना नाम। यहाँ पर संकलन के साथ हमने दिया कि भाई किसने संकलन किया इसका। आनंद के द्वारा क्या सुत्त पिटक लिखा गया था, मोगली पित्त तिस्स जो थे इनके द्वारा अभिधम्म पिटक लिखा गया था, और जो उपाली हैं उपाली के द्वारा विनय पिटक लिखा गया था। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पिटक के ऊपर ना पूछे, ये पिटक पूछे कि भाई इस पिटक की रचना के संकलन किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद हो कि भाई किसके द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधी और थोड़ी सी बात करते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न के ऊपर पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा, पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा, आप उठा के पेपर देख लें, कई बार क्वेश्चन आया इस टॉपिक से। इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, याद करना है, और बहुत सिंपल तरीके से देखो दे रखा, कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है, 2-3 लाइन 2-3 वर्ड याद कर लो, हो गया काम। जैसे यहाँ पर क्या बुद्ध, ये बुद्ध है, ये धम्म है, ये संघ हो गया, तो आपको ऐसे याद रखना BDS, ऐसे याद कर लो BDS, बुद्ध धम्म संघ, याद कर लो। क्वेश्चन आएगा, कर लोगे आराम से, आएगा ही आएगा। जैन धर्म के जैन के त्रिरत्न की बात कर रखी है हमने, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध त्रिरत्न की बात करी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो BDS बुद्ध धम्म संघ, ये हो गए। अब बात करते हैं दुख के बारे में। बुद्ध ने दुख के ऊपर चर्चा करी, 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन से 4 आर्य सत्य कौन से हैं बुद्ध के, उसकी बात करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला है दुख, दूसरा क्या है? दुख निरोध, ठीक है, दुख समुदाय, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कौन सा इनमें से नहीं है या कौन सा इसमें से है, तो आपको याद रखें चारों यहाँ पर, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। ये आपको रट लेने हैं किसी भी तरह से। फिर इन दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने क्या कहा कि भाई अगर आप दुखी हैं तो इनसे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। क्या करना? अष्टांगिक मार्गों का पालन करना। कौन से अष्टांगिक मार्ग होंगे? तो यहाँ पर देखो लिखा है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो दृष्टि, समाधि, स्मृति, व्यायाम, ये आप 4 एक साइड में पढ़ लो ऐसे करके। दृष्टि, समाधि, ठीक है, स्मृति, व्यायाम, और क्या करना है? संकल्प भी लेना जरूरी है कि भाई संकल्प होना चाहिए आपके जीवन में। वाक, अच्छा बोलें, कर्मांत, आजीव, ये यहाँ पर दुख से निवारण के लिए 8 मार्ग बताए गए, इन्हीं को बोला गया अष्टांगिक मार्ग। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना कौन सा 8 हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म में मान्यता को लेकर के। जैसे हमने आपको जैन धर्म में बताया हुआ है कि जैन धर्म का मान्यता को लेकर, भाई जैन धर्म किसमें किसमें मान्यता है, जैन धर्म क्या मानता है, उसी तरह से बात करते हैं बौद्ध धर्म जो है ये क्या मानता है। तो आत्मा के अस्तित्व में इनका विश्वास नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। आप जब जैन धर्म की वीडियो देखोगे और इसको देखो तो आप कंपेयर करना, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वैदिक कर्म कांड का इन्होंने विरोध किया। बौद्ध धर्म में क्या है, वैदिक कर्मकांड जो भी थे उनका विरोध किया है। उसके अलावा कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में इनका विश्वास है, पुनर्जन्म में इनका विश्वास है। वेदों की अपौरुषेयता का विरोध किया है। अब चारों यहाँ पर हमने बताई हुई, इसी तरह से हमने जैन धर्म में भी आपको बताया कि चारों के बारे में कि भाई कौन सी मान्यताएं हैं, किसी को वो मान रहे किसी को नहीं मान रहे। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कई बार आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो विभाजन किया गया, विभाजन की बात करते हैं। तो विभाजन कैसे किया गया है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। द्वितीय आपको पता है कहाँ पर है, तो आपको एक बार फटाक से रिकॉल करना, RVPK। आर क्या है, राजगिरी, वी वैशाली, पी पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर, कश्मीर में है। तो ये दूसरी बौद्ध संगीति होती है, राजगिरी में, वैशाली में होती है, ठीक है, वैशाली में होती है। इसमें क्या है,
स्थिरवादी, इन्हीं को स्थविर या थेरवादी बोला गया। यहाँ पर महासंघिक या सर्वस्थितवादी बोला गया। तो ये दो भाग बन गए यहाँ पर बौद्ध संघ में। पहले विभाजन होता है दूसरी बौद्ध संगीति में, उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कनिष्क इसके राजा हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। ये चौथी बौद्ध संगीति, तो याद रखेंगे चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान बन गए, दूसरी बौद्ध संगीति में स्थविर या थेरवादी, महासंघिक या सर्वास्तिवादी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये विभाजन थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उसकी फैक्ट की बात कर लें। कौन कौन से फैक्ट हैं जो स्मरणीय आपको याद रखने पड़ेंगे, जरूरी हैं वो, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें बुद्ध ने जो 8 मार्ग बताए थे दुख से निवारण के, ये कहाँ पर चर्चा मिलती है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में चर्चा मिलती है। अगर बात करते हैं सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया, किसे, सुत्त पिटक को। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते भाई एनसाइक्लोपीडिया बुद्ध का किसे बोलेंगे, बौद्ध धर्म का, तो सुत्त पिटक को कहा गया। महात्मा बुद्ध 3 नामों से जाने, कौन कौन से, पहला बुद्ध है, दूसरा तथागत है और चौथा शाक्य मुनि। ये 3 नाम है बुद्ध के, कौन से, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। आगे चलेंगे और देखते हैं। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट, आप इन सबको नोट कर लेना। पीडीएफ आप या चाहो तो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ को प्रिंट आउट करके रख लेना। ये जितनी क्लासेस 10 टॉपिक आपको हमने बताए हैं, इन सब 10 टॉपिक के मुश्किल से 20 से 25 पेज के नोट्स होंगे, उन्हीं को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आपके जो 3-4 क्वेश्चन आएंगे वो सब यहीं से आएंगे, ठीक है। अब देखिए, बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, अभी हमने बात करी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं क्या बोलते हैं, जातक कथाएं बोलते हैं। और ये कहाँ पर लिखी हैं, किस पिटक में लिखा, सुत्त पिटक में लिखा गया। तो बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं पूर्व जन्म की, उनको बोलते हैं जातक कथाएं, और सुत्त पिटक में चर्चा करी गई। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। कौन है, तो याद रखें, नाम याद रखें कौन सा ग्रंथ है, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। बौद्ध धर्म के महान टीकाकार कौन है, बुद्ध घोष हैं। कौन है, बुद्ध घोष। 5वीं सदी के महान पाली विद्वान विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश बोलते हैं, तथा त्रिपिटक की कुंजी सम्मान प्राप्त है इसे, और जो हीनयान से संबंधित है। तो आपको हीनयान से क्या है, बौद्ध महायान से क्या है, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको इसको बहुत सही से पढ़ लेना, नोट बना लेना, चाहो तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो निकलवा लेना, कैसे भी करके बस याद कर लेना, ठीक है। कहने का मतलब यही कि याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। अब देखो यहाँ पर, भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। नागार्जुन के ऊपर क्वेश्चन पीसीएस 2023 में ही पूछा गया था। अश्वघोष बौद्ध संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीतिशास्त्र, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार और अन्वेषक थे। कौन, अश्वघोष, ये जो मिल्टन, कांट और वॉल्टेयर की याद दिलाते थे। ये क्या है, ये यहाँ पर फिलोसफर हैं, उनकी बात हो रही। मिल्टन वगैरह जो हैं, कांट वगैरह है, क्या फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, उनकी बात हो रही। अब देखिए, सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है। कौन सी है, खुद्दक निकाय। जातक कथाएं क्या है, तो बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथा जो है उनके बारे में बताया गया। वैशेषिक दर्शन विचारधारा उत्पत्ति अणुवाद है। बुद्ध के जीवन संबंधित क्रमिक घटनाएं कौन सी, लुम्बिनी में जन्म होता है, बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर सारनाथ आते हैं, यहाँ पर उपदेश देते हैं, और कुशीनारा में यह मृत्यु होती है। तो ये जो लाइनें दी हैं आपको, सीधा क्रमिक घटनाओं का क्रम है ना, सीधा क्वेश्चन दे देगा, क्रम सही मिले, या ऐसे मान लो दे दिया यहाँ पर ऐसे करके कहा कि बताओ कौन सही है, ये पहला सही, दूसरा सही, इस तरह से। यह क्या किया, वहाँ पर 4 ऑप्शन से बना के दे दिया, इनमें से कौन सही क्रम है बुद्ध के जीवन से। तो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, थेरवाद है। कौन सा है, थेरवाद है। बौद्ध धर्म का बुद्ध ने अपने प्रथम सारनाथ उपदेश में चत्वारी आर्य सत्यानी का प्रतिपादन किया। ये भी याद रखना, आपको रट लेना इन चीज़ों को। मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक कौन है, दिंडनाग थे, जो बौद्ध धर्म में तर्क शास्त्र के प्रवर्तक भी थे। ये फैक्ट वो हैं जो कहीं नहीं मिले, रट लेना इनको कैसे भी करके। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किसने, सुत्त पिटक में किया गया। जो बुद्ध ने प्रवचन दिए थे वो सारे संकलन किसमें किया, सुत्त पिटक में किया गया। सुत्त पिटक के आपको कमेंट में करके बताना है सबको, जितने लोग क्लास देख रहे हैं सब लोग बताएंगे सुत्त पिटक का संकलन किसने किया है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सारे लोग पिन कर देंगे, देखेंगे, बात करेंगे भाई कौन है, किसने किया है। तो ये कुछ फैक्ट थे, ये कुछ चीज़ें थी आपको हमने जो बताई हैं बुद्ध के बारे में। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इतना ही जानना जरूरी है। आप इतना जान लेते तो आप जान लो, आपके पास सफिशिएंट जानकारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप ज्ञान लेने के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी। लेकिन अभी RO ARO PCS बनना है, APS निकालना है, तो बहुत सेलेक्टिव माइंडसेट से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा।
ठीक है। तो ध्यान रखें, टेलीग्राम PDF मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं। नहीं तो क्लास को आपको शेयर तो करना ही करना है। अगर आप पहली बार नहीं आए हैं, क्लास पे रहते हैं, बराबर जुड़े हैं, तो क्लास को शेयर करना और लोगों तक। ये वीडियोज़ हर किसी के पास पहुँच जानी चाहिए। जो लोग हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, कम समय में पढ़ना है तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद।